Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. शादी अच्छी तभी गुजर सकती है जब आप एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, फ्रेंडशिप हो, है ना? फ्रेंडशिप होना बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक शादी में। एक दूसरे के फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में सोचते हो। दे आर हैप्पी बिकॉज दे बिहेव लाइक किड्स समटाइम्स, यू नो। वो एक दूसरे के साथ दोस्तों जैसे बिहेव करते हैं कि लगता है कि वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे। तुम जानती नहीं हो कि ये चीज क्या है। ये एक बार जो अपनी अदा दिखाए तो फिर लोग यूं ही घायल हो जाते हैं। प्रेजेंटिंग टीकू उर्फ अवनीत कौर, और ये जो है वो एक्टिंग और वर्सेटालिटी के बादशाह है। ये जो भी करते हैं शिद्दत से करते हैं एंड इट्स अ फैक्ट। प्रेजेंटिंग शेरू उर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वेलकम टू इंडिया फोरम। क्या इंट्रोडक्शन दिया है आपने यार, आई थिंक आप ही के ट्रेलर से उठाए। कमाल। बहुत बढ़िया। So starting with you, Avneet. First of all, the big Bollywood debut as a lead with Nawaz sir, Kangana as a producer. So आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है एंड इस फिल्म से कौन सी वो ऐसी चीज है जो आपकी बकेट लिस्ट से टिक ऑफ हो गई है? The fact that I got a chance to work with such great and experienced actors, वो टिक Right. ऑफ तो हो चुका है। नवाज सर के साथ जो काम करना चाहती थी कब से, वो मैम के साथ जो एसोसिएट हो चुकी हूँ अब मैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड अभी भी लग रहा है सपना ही चल रहा है, यू नो, बिकॉज बहुत ही अनरियल लगता है कभी कभी। खुद को देखती हूँ मिरर में तो ऐसे सोचती हूँ यार ये सच में हो रहा है अभी फाइनली, यू नो, माय ड्रीम इज गेटिंग कंप्लीट। एंड कहीं ना कहीं कोई नर्वसनेस तो होगी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। हल्का सा नर्वसनेस तो था स्टार्टिंग में, बट नाउ आई थिंक आई एम फीलिंग गुड। सर आपके करियर की बात करें और आपके जो पुराने इंटरव्यूज है उसमें हमने सुना है कि आप हमेशा से कहते थे कि मुझे रोमांटिक फिल्म्स में काम करना है, मुझे लव स्टोरीज में काम करना है, एज अ रोमांटिक एक्टर काम करना है। एंड कहीं कुछ सालों में आपकी ऐसी फिल्म्स आई भी, जैसे कि अभी रिसेंटली जोगीरा थी और अब ये, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपका ड्रीम जो था कि रोमांटिक फिल्म में स्टार होना वो पूरा हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि जो चाहते हैं वो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। इसके बाद ऊपर वाले से और कुछ चाहूँगा, उसके बाद कुछ और चाहूँगा, उसके बाद कुछ और चाहूँगा, और ये चाह मेरी बढ़ती चली है। उसी चाह के बाद जो है मैं पागल हो जाऊँगा। तो मैं ऐसा नहीं है कि हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए एक्टर को। अभी ये कर रहा हूँ, उसके बाद शायद कुछ और दिमाग में आ जाएगा, ये ऐसा। और ऐसा कुछ है जो आपको अलग एक्सपीरियंस लगा या आपको लगा कि हाँ, जो आपने जो इतने डार्क रोल्स किए हैं, जो अलग अलग टाइप के रोल्स किए हैं, उससे थोड़ा लाइट हार्टेड है और इसमें आप काफी इजीली अपने आप को ढाल पा रहे हैं? हाँ, चूंकि काफी लाइट हार्टेड बट एट द सेम टाइम बहुत कॉर्टीनेस भी है दोनों के कैरेक्टर में। अपनी तो मेरे कैरेक्टर में बहुत ही जो रेगुलर जो लव स्टोरीज होती है उसके बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो सोचने का तरीका है दोनों कैरेक्टर का वो बहुत अलग है। इट्स नॉट लाइक जो टिपिकल एक लव स्टोरीज होती है वैसा नहीं है। और ये डिफरेंस कहाँ पैदा होता है? जब कैरेक्टर में पैदा होता है। और राइटिंग भी साई कबीर की इतनी खूबसूरत राइटिंग है कि वो लिखते हुए जो ना कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, द सेम टाइम हैबिट्स और क्वर्कीनेस वो भी लिखते हैं। तो इसलिए बहुत अलग है यूजुअल लव स्टोरी से। लव स्टोरी भी है बट एट द सेम टाइम एक क्वर्कीनेस भी है इसमें। बिल्कुल। अगेन जैसे फिल्म के थीम की बात करें तो जैसे नाम में भी आता है कि टीकू वेड्स शेरू, तो ये जो मैरिज या शादी का जो इंस्टीट्यूशन होता है, यू नो, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स आते हैं, एवोल्यूशन होता है। तो आप दोनों से जानना चाहूंगी कि मैरिज और वेडिंग एज अ होल कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या लगता है, स्पेशली जब आपके कैरेक्टर्स जो है, यू नो, जो शादी के थ्रू गुजर रहे हैं इन द फिल्म आल्सो? अभी मैं क्या बोलूं शादी के बारे में? हाँ, आपने ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, बट स्टिल यू व्हेन वी आर ग्रोइंग अप वी हियर अबाउट इट, वी सी अपने पेरेंट्स को देखते हैं वगैरह। सो अबाउट द होल मैरिज कॉन्सेप्ट, सी व्हाट आई नो ऑफ इट, मतलब जितना अभी तक मुझे समझ में आ रहा है, इज दैट फ्रेंडशिप होना बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक शादी में। और मेरे मम्मी पापा को अगर मैं देख लूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि शादियाँ होती हैं, दे हैव बीन टुगेदर सिंस सो मेनी ईयर्स, more than 22 years together, and they're happy because they behave like kids sometimes, you know। वो एक दूसरे के साथ दोस्तों जैसे बिहेव करते हैं कि लगता है कि वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे या बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो आई थिंक फ्रेंडशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक शादी को, यू नो, लेकर जाना है बहुत आगे तक एक पार्टनर के साथ रहना। सो या दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स व्हाट आई हैव। बहुत सही बात कही है अवनीत ने। मैं भी यही मानता हूँ कि आई थिंक दोस्ती यारी फ्रेंडशिप होना ज़रूरी है। अदरवाइज वो एक
तमगा है तो कि भाई कंडीशनिंग है कि सोसाइटी से कि भाई ये होता है ये होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शादी अच्छी तभी गुजर सकती है जब आप एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, फ्रेंडशिप हो, है ना, एक दूसरे के फ्यूचर ड्रीम्स के बारे में सोचते हो और केयर करते हो उन ड्रीम्स की, उनके जो चाह है उसकी आप अगर केयर करते हैं, एक दूसरा आदमी अगर उस चीज़ की केयर करता है, अगर सपोज जैसे ड्रीम कुछ इसकी विश है, ये कोई ड्रीम कर रही है, ये कुछ करना चाह रही है ना, और मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, उसका सपोर्ट करता हूँ, ये तो वो है एक्चुअली। वो फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, शादी में भी हो सकता है। अगर शादी में ऐसी चीज़ हो तो इट इज वेरी गुड। राइट। अगेन ये जैसे हमने कि देखा टेलर में आप दोनों स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एंड आपके तो इंटरव्यूज़ हो या आपकी लाइफ स्टोरी हो नवाज जी, हमने स्टार्टिंग से सुना है कि किस तरह से आपके लिए हर एक स्टेप एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस था और आप धीरे धीरे करके ऊंचाई तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई पॉइंट आया था लाइफ में जब आपको लगा कि जहाँ पे आपके मन ने बोल दिया है कि नहीं अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, बस मुझसे नहीं हो पाएगा, बट कहीं ना कहीं आपका दिल बोल रहा है कि नहीं यही मेरा प्यार है, बॉलीवुड मेरा प्यार है और मुझे इसे नहीं छोड़ना है, ऐसा कोई पॉइंट? एक्टिंग मेरा पैशन था, बॉलीवुड तो नहीं था बट एक्टिंग मेरा पैशन था, वो मैं कहीं भी करता, मैं सड़क पे भी करता, कहीं भी करता। और दूसरा मेरे स्ट्रगल जैसी बातें होती हैं उससे ज़्यादा लोग ये भूल जाते हैं कि मैं बाकायदा ट्रेंड एक्टर हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के अलावा भी मैंने बहुत थिएटर किया है, मैं बहुत ही प्रिपेयर होकर आया था एज एन एक्टर यहाँ पे। तो स्ट्रगल करते रहना एक दूसरी बात है, लेकिन एक ट्रेनिंग लेके या एक्सपीरियंस लेके करना एक दूसरी बात है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी बहुत सारे जो एक्टर होते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, फंस कर जाते हैं जब काम मिलता है और काम हो नहीं पाता वो क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हर इंसान को इस दुनिया में ना एक नहीं 3 बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना और उस छोटे से, अगर छोटी सी अपॉर्चुनिटी, कोई आपको ऐसे तो बड़ा रोल नहीं देगा, है ना, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हो। अगर बाहर से आ रहे हो तो वेल प्रिपेयर्ड होके आना चाहिए। अगर वो 1 मिनट की विंडो मिली है आपको, उस 1 मिनट की विंडो में आपको प्रूव करना है, 1 मिनट के काम में ही प्रूव करना है आपको कि आप क्या हो। वरना स्ट्रगल सब जगह होता है, सब लोग करते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप ड्रीम करते हैं और वो काम करना चाह रहे हैं, वो एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो हर आदमी करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको भूखा भी रहना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपको अपने काम के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। तो मेरे स्ट्रगल को क्या होता है ना, ग्लोरीफाइड करने की जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या सीख के आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। Amni, thought about you, like you have also been in the industry since quite a few years and आपने भी एक जर्नी देखी है, so how has your experience been in the journey? ये जो struggling phase है वो आपने कभी फेस किया? अभी जो है मेरे साथ इतने टाइम से सब लोगों को पता ही है, और ये स्ट्रगल के बिना जब कुछ अचीव करे बिना ना मज़ा भी नहीं आता। तो अगर आज मज़ा आ रहा है ना तो इसी वजह से आ रहा है कि इतने साल जो मेहनत की है, इतना स्ट्रगल किया है, इतना कुछ देखा है, उसी वजह से आज के दिन पे अगर रोना भी आता है तो वो एक वजह है, क्योंकि हमने इतना कुछ देखा है और इतना कुछ सहा है, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई। तो मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। आपको अगर कोई मैसेज देना हो ऑडियंस को जो इस फिल्म के थ्रू भी दे पाएंगे आप, एंड एट द सेम टाइम जस्ट फॉर द बडिंग एक्टर्स जो आ रहे हैं, तो वो क्या होगा? जस्ट टीकू वेड शेरू से इतना मुझे भी जो शायद सीखने मिला है कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे पढ़ाव आते हैं, एंड देयर आर सो मेनी चैलेंजेस दैट यू हैव टू फेस, बट यू जस्ट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। Which Tiku and Sheru, they never ever give up on their dreams. जो भी चीज़ें होती हैं उनके साथ, चाहे कुछ भी हो, वो ट्राई करते हैं कि उसी में खुशी ढूंढ लें, उसी में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में खुश रहें। So I think that's what I would like to say, that always follow your dreams and never give up on them. बिल्कुल, जो हमने इसने कहा वही, इससे बहुत अच्छी बात की है। ठीक है, दिया सर। शुक्रिया। मैं इसके बाद क्या कह सकता हूँ? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिव्या शाह फ्रॉम इंडिया फोरम।